भगवान श्याम सुंदर कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। मानस की चौपाई में विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता इन सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। यह जो ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, इस ब्रह्मांड को पंचीकृत ब्रह्मांड कहते। पंचीकृत जगत, पंचीकृत माने पांचों तत्व क्षितिजल पावक गगन समीर एक दूसरे में मिले हुए हैं, एमलगमेटेड फॉर्म। जैसे चावल अलग है, दाल अलग है, हल्दी अलग है, नमक अलग है, अलग अलग डब्बों में, अलग अलग अलमारियों में, तब तक वो पंचीकृत नहीं कहा जाएगा। और सब में से ले लेकर के एक जगह मिला दिया गया, खिचड़ी बन गया, तो खिचड़ी वाले चावल दाल जल हल्दी नमक वो पंचीकृत है। इसी तरह से हम लोग जिसमें रह रहे हैं ये पंचीकृत ब्रह्मांड है। इसमें जल में भी थल, थल में भी जल, आकाश में भी वायु, वायु में भी आकाश, अग्नि में भी हवा, हवा में भी अग्नि, सब मिले जुले हैं। ये पंचीकृत है। ये पांचों पर्दा हैं। इसके बाद अभी और देखिए, इस पंचीकृत ब्रह्मांडात्मक जगत को कार्य रूप जगत कहा गया है और इसको चारों ओर से आवृत करके शुद्ध श्री हरे नमः पृथ्वी तत्व, इससे 10 गुना अधिक परिमाण में कारण रूप पृथ्वी तत्व। जैसे फुटबॉल के भीतर हवा है और हवा को अपने में मेंटेन रखने के लिए रबर का ब्लैडर एक लेयर है, और उस ब्लैडर को भी सुरक्षित रखने के लिए चमड़े का कवर है, ये दूसरी सतह है। और कहीं उसको भी सौंदर्य से समन्वित रखने के लिए एक मखमल का और हमने उस पर खोल चढ़ा दिया। ऐसे ही ये पंचीकृत ब्रह्मांडात्मक जगत के बाहर बाहर कारण रूप पृथ्वी तत्व इससे 10 गुण अधिक परिमाण में है। उससे भी बाहर बाहर दूसरा लेयर, उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में जल तत्व है। उसके भी बाहर बाहर उसको भी आवृत किए हुए उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में अग्नि तत्व है। उससे भी बाहर बाहर उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में वायु तत्व है, और उसको भी आवृत किए हुए उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में आकाश तत्व है, और उसको भी आवृत किए हुए महत तत्व है, उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में, जिसको गीता जी में भगवान कहते हैं खम। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। और फिर 3 गुणों का आवरण, उसके बाद फिर विरजा, विरजा के परे परव्योम, और परव्योम से भी परे उसमें एक त्रिपाद विभूति, और उसमें भी भगवान का धाम यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब सोचिए कितने पर्दे के भीतर परमात्मा रह रहा है। इसको श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं कि सप्तावरण भेद करी जहां लगे गति मोरी, गयऊं तहां प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊं बहोरी। 7 आवरण तो हैं ही, सप्तावरण के ऊपर भी कई कई प्रकार के आवरण हैं। तो प्रभु इतने पर्दे के भीतर रह रहा है, और हम कितने पर्दे के भीतर रह रहे हैं? नेत्र गोलक के भीतर, नेत्र इंद्री के भीतर, नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव के भीतर,
नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव से भी परे, मन के भीतर, मन से भी परे बुद्धि के भी भीतर, और बुद्धि से भी परे, तब हमारी जीवात्मा की स्थिति है। तो अनेक अनेक पर्दे में, उतना पर्दा उनकी तरफ से और इतना पर्दा हमारी तरफ से। इसके लिए कबीर बाबा कहते हैं कि जब तक ये पर्दे रहेंगे तब तक वो परमात्मा तुम्हारा सब तरह से अपना होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए घूंघट के पट खो, कबीर बाबा जैसे दार्शनिक विचारक का परामर्श है, घूंघट के पट खोल रे तब पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तब पिया मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? घट घट में तेरा साईं बसत है। घट घट में तेरा साईं बसत है। कटुक बचन मत बोल रे, कटुक बचन मत बोल रे तब पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे। ये सलाह तो वहां से मिल रही है, और यहाँ वाले कहते हैं कि तू रानी है, पर्दे से बाहर नहीं जा सकती है। अब बताओ हमारा और उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार कैसे हो सकता है? हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, परमात्म साक्षात्कार तो और काफी दूर है। रानी अफसोस कर रही है, प्रभु तो पर्दे में नित्य रहे और हम भी माया आवृत रहे। प्रभु तो पर्दे में नित्य रहे और हम भी माया आवृत रहे। फिर क्यों कर प्रभु पद में चित्त रहे, मन यही विधि सतत विसूर रहे। क्यों कर प्रभु पद में चित्त रहे, मन यही विधि सतत विसूर रहे। वह जीवन का जो भक्ति भाव और सत्संगति से दूर रहे। वह जीवन क्या जो भक्ति भाव और सत्संगति से दूर रहे। अब इस समस्या का हल कौन करेगा? हम तो नहीं कर पा रहे हैं। तब बलिहारी, हम अपनी जिस समस्या का समाधान अपने आप नहीं कर पाते हैं, हम अपनी जिस उलझन को अपने से सुलझा नहीं पाते हैं, उसके लिए अंतिम प्रयोग क्या? किसी प्रेमी का परामर्श है। मुझे पसंद है, आपको भी शायद पसंद आएगा। हम अपनी जिस उलझन को नहीं सुलझा पाते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए कि तुझसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे सब सौंप दे बंदे। भगवान के इंसाफ पे सब सौंप दे बंदे। तो क्या होगा? प्रभु, वो प्रभु है, कर तुम समर्थ, अकर तुम समर्थ और अन्यथा कर तुम समर्थ प्रभु है। तो प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, और जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। प्रभु के दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। मिलता है जहां न्याय, दूध का दूध पानी का पानी, मिलता है जहां न्याय
वो दरबार यही है, और संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। कुल जहां में तेरा जलवा है, तुझ सा जलवा अगर कोई नहीं। हर अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर कोई नहीं। करुणा निधान तुझ सा महान, धरती के ऊपर कोई नहीं। मनमोहन तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। जिसने ली शरण तेरी प्यारे, जिसने ली शरण तेरी प्रभु जी, उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। तू सबके अंदर बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। तू सबके अंदर बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। आप अपनी जिस समस्या का हल नहीं कर पाए, उसे प्रभु के चरणों में ये कह करके निवेदन करो कि नाथ मेरी तो बनाए नहीं बने कोटि कल्प हो लो, और तुम्हारी बनाए बने पल पाव में। हम अपनी पलक भर की बिगड़ी को कल्प कल्प तक कोशिश करके नहीं बना सकते, और तुम चाहो तो मेरी कल्प कल्प की बिगड़ी को पलक में, पलक के पाव चौथाई समय में बना सकते हो। रानी ने यही प्रार्थना की प्रभु से, हे प्रभु यह तन झटपट छूटे। ऐसा शरीर रख के क्या करूं? हे प्रभु यह तन झटपट छूटे, ताकि ये रानीपन की खटपट छूटे। हे प्रभु यह तन झटपट छूटे, रानीपन की खटपट छूटे। तब क्या होगा? नारायण प्रभु पद रस लूटे, उर झलकत नित प्रभु नूर रहे। नारायण प्रभु पद रस लूटे, उर झलकत नित प्रभु नूर रहे। वो जीवन क्या जो भक्ति भाव और सत्संगति से दूर रहे। वह जीवन क्या जो भक्ति भाव और सत्संगति से दूर रहे। इस प्रकार उस रानी ने रानी पने से घबरा करके और प्रभु से एकांत में प्रार्थना की कि नाथ मुझे अवसर दो सत्संग और भगवत कथा सुधा के समास्वादन का। काहू तीर्थ जान नहीं पाई, तो पति से अनुनय विनय सुनाई। काहू तीर्थ जान नहीं पाई, पति से अनुनय विनय सुनाई। कौन पति से? पति दो तरह के होते हैं, एक शरीर के पति और एक आत्मा के पति। शरीर के पति तो सुनने को तैयार नहीं है, तो आत्मा के पति, समस्त पतियों के भी पति, अखिल ब्रह्मांड पति परमात्मा से प्रार्थना की नाथ अवसर दो। काहू तीर्थ जान नहीं पाई, प्रभु से अनुनय विनय सुनाई। काहू तीर्थ जान नहीं पाई, प्रभु से अनुनय विनय सुनाई। भई कठिनाई से सुनवाई, औचक प्रभु ने कृपा करी। भई कठिनाई से सुनवाई, औचक प्रभु ने कृपा करी। भई कठिनाई से सुनवाई, औचक प्रभु ने कृपा करी। भई कठिनाई से सुनवाई, औचक प्रभु ने कृपा करी। प्रेम के साँचे पर खनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के साँचे पर खनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। लौकिक पति से गिड़गिड़ाई नहीं सुनवाई हुई, और परम पति परमात्मा से प्रार्थना की तो सुनवाई हो गई।
अच्छा ठीक है, इस साल सुना है माघ में प्रयाग में बड़ा भारी कुंभ का पर्व लगने वाला है, जा सकती हो। राजा ने अनुमति दे दी, लेकिन रानी वाले ढंग से जाना होगा। कौन सा ढंग होगा? बोले पालकी में बैठ के जाओगी। कहार कंधे पर ढो करके ले जाएंगे। औरों की पालकी में एक पर्दा लगता होगा, तुम्हारे लिए 7 पर्दा लगेगा। और त्रिवेणी संगम पर जा करके और कनात डाली जाएगी, घेरा पर्दे का, और उसके भीतर तुम्हारी पालकी रखी जाएगी। फिर उसमें से निकलोगी और तुमको दिखाया जाएगा कि ये जमुना जी की सांवली धारा है और ये गंगा जी की गोरी धारा है, ये संगम है, ही नहाओ, गोता लगाओ। और फिर वही नौकर चाकर, वही दासियां जो रोज तुमको तौलिया, साड़ी अंगिया, आईना कंघी, तेल फुलेल अर्पण करती थी, वही तुमको अर्पण करेंगी। और फिर कपड़े बदल करके आओ, पालकी में बैठो और फिर वापस लौटो। हो गया प्रयाग स्नान। न भरद्वाज जी का दर्शन, न याज्ञवल्क जी का दर्शन, और न कहीं कथा, न कहीं कीर्तन। ये अवसर मिला, कहा चलो भागे भूत की लंगोटी भली। हाँ, भोजपुरी भाषा में कहावत कहते हैं, अनहरा सियार के महुए मिठाई। अंधे गीदड़ के लिए महुआ मिल गया, रे आज रसगुल्ला मिल गया। ऐसे ही चलो, इतनी अनुमति मिली। नहाई तीरथ राज त्रिवेणी, पाई श्री हरिलोक निसैनी। 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 ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, प्रभु के प्रेम प्रवाह परी। ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, प्रभु के प्रेम प्रवाह परी। ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, प्रभु के प्रेम प्रवाह परी। ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, प्रभु के प्रेम प्रवाह परी। प्रेम के सांचे परखनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे परखनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। इस ढंग से गई और पर्दे के भीतर त्रिवेणी संगम नहाई और फिर कपड़े बदलकर फिर पालकी में बैठी और ज्यों की त्यों वापस आई। लेकिन त्रिवेणी संगम में खड़े होकर के प्रार्थना की, हे तीर्थराज, आपके यहाँ सुना है 4 पदार्थ भरा भंडारो, बहुत बड़े दानी हो, कोई निराश नहीं जाता है। मैं याचना करती हूँ कि मेरा यह रानीपन वाला शरीर जल्दी छूटे और फिर कहीं जन्म होए तो मैं बहुत ऊंचे परिवार में न जन्मूं और बहुत सुंदर न हो, काली कलूटी और कुरूप हो, और भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त हृदय रहे और सत्संग कथा कीर्तन भक्ति का अवसर बार बार मिलता रहे। ये याचना करी। भैया, प्रभु सब कुछ देने को तैयार हैं। आप अगर सज्जन हैं तो किसी का उपकार मांगिएगा, प्रेम भक्ति ज्ञान वैराग्य मांगिएगा, और आप अगर राक्षस हैं तो भस्मासुर की तरह क्या मांगिएगा? जिसके सिर पर हाथ मेरा चला जाए उसका सत्यानाश हो जाए। सज्जन में दुर्जन में यही अंतर है। ये दर्पण है बंधुओं। आप देखिए कि हमारा चेहरा दर्पण में कैसा आ रहा है, भस्मासुर सरीखा आ रहा है या रंतिदेव जैसा आ रहा है। उस बेचारी ने ये सब मांगा
और सचमुच में सुनवाई हो गई, घर आते ही अस्वस्थ रहने लग गई और कुछ ही दिनों में उनका शरीर छूटा। चूंकि सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अंतिम समय में यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंतिम समय में जाकी सूरत लगी है जहां, कहे कबीर सो पहुंचे तहां। जैसी मति अंतिम समय में, जैसी मति अगले जन्म में वैसी गति। इसलिए रानीपन का शरीर छूटा और अगले जन्म में अब हम आ गए अपने ठिकाने पर। वही रानी की आत्मा जन्मी जाए शबर परिवार, हृदय में सहज प्रभु को प्यार। जन्मी जाए सहज परिवार, हृदय में सहज प्रभु को प्यार। जन्मी आए सबर परिवार, हृदय में सहज प्रभु को प्यार। जन्मी आए सबर परिवार, हृदय में सहज प्रभु को प्यार। हृदय में सहज प्रभु को प्यार। हृदय में सहज प्रभु को प्यार। दिए प्रभु चरणन तन मनवार, रीझ गए जापै स्वयं हरि। दिए प्रभु चरणन तन मनवार, रीझ गए जापर स्वयं हरि। दिए प्रभु चरणन तन मनवार, रिझ गए जापै स्वयं हरि। दिए प्रभु चरणन तन मनवार, रीझ गए जापर स्वयं हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। एक शबर परिवार में इनका जन्म हुआ। ये जंगली जातियां हैं। कोल, भील, शबर, मुंडा, उरांव, संथाल, कई तरह की उनकी शाखाएं होती होंगी। एक शबर परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार परिमार्जित था। इसलिए लिखा है कि भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाहि अनंत। ऊंच नीच घर जन्मे, लेकिन होए संत को संत। सात्विक वृत्ति। और घर के लोग मांस खाते होंगे, मदिरा पीते होंगे, लेकिन ये मैं तो केवल कंदमूल फल पर जीवन गुजारूंगी। सात्विक आहार व्यवहार रखती, बढ़ने लग गई, ब्याह के योग्य लगने लग गई। जिनने इनको जन्म दिया था माता पिता को चिंता लगने लग गई, बेटी का ब्याह कर दें। ब्याह की तैयारी होने लगी। तय हो गया, फलाने भील के बेटा के साथ मेरी बेटी इस शबरी का ब्याह होगा। तय हो गया। अब बारात आने वाली है। बारातियों में भील लोग आएंगे। उन लोगों को उनकी मांग के अनुसार बढ़िया बढ़िया मांस का भोजन कराया जाएगा और बढ़िया बढ़िया तरह की शराब उनको प्रस्तुत की जाएगी। यही तैयारी हो रही थी। तो लख के ब्याह हेतु तैयारी, बन के बहुतक जीव दुखारी। लख के ब्याह हेतु तैयारी, बन के बहुतक जीव दुखारी। लख के ब्याह हेतु तैयारी, बन के बहुतक जीव दुखारी। लख के ब्याह हेतु तैयारी, बन के बहुतक जीव दुखारी। बन के बहुतक जीव दुखारी। बन के बहुतक जीव दुखारी। हिय में करुणा उमड़ी भारी, जगते जम के जूझ परी। हिय में करुणा उमरी भारी, जग से जम के जूझ परी। बारातियों को भोजन कराया जाएगा। उसके लिए बहुत सारे जीव, हिरन, खरगोश, गीदड़, लोमड़ी, मुर्गा,
बकरी, बकरा, भैंसा, बहुत सारे जीवों को पकड़ पकड़ के लाते और बांध के रखते। उनको भरपेट भोजन भी नहीं, धूप में बंधे हैं, तड़प रहे हैं ग्रीष्म काल में, प्यास लगती है, चिल्लाते हैं मैं, एक चुल्लू पानी, मरना ही है 2 दिन के बाद तो क्या बिगड़ता है। जो हृदयहीन होते हैं उनको औरों की व्यथा का पता नहीं चलता है। जाके पांव न फटी बिवाई, सो कहा जाने पीर पर आई। जब अपने ऊपर बीते तब पता चले। तो ये जीव तड़प रहे हैं। शबरी ने उनको रोते चिल्लाते तड़पते देखा तो एक बूढ़े भील से पूछ बैठी, दादा इतने जीव ये क्यों तड़पाए जा रहे हैं? इनको न पानी दिया जा रहा है, न घास दी जा रही है, न दाना दिया जा रहा है, न छाया में धूप में बंधे हैं, तड़प रहे हैं। पूछो एक भील से कि इतने निर्दोष पशु कैसे राखे बांधी, तड़फड़ात कष्ट भारी। तो बोलियो वह वृद्ध इनके मांस से ज्योनार होए, क्योंकि 2 दिन के बाद तेरे ब्याह की तैयारी है। बेटी 2 दिन के बाद तेरा ब्याह होने वाला है और ब्याह में बारात आएगी भीलों की, तो उन लोगों को भोजन दिया जाएगा। तो इन्हीं के मांस से परसों इन सारे जानवरों को मारा जाएगा एक साथ, और इन्हीं के मांस से सारे बारातियों को तृप्त किया जाएगा। आह, कांप गई शबरी कि एक मेरे ब्याह हेतु इतनों की हत्या इन भीलन ने बिचारी है। हिंसा की इस नीम पे, हिंसा हत्या की इस नीम पे जो ब्याह को महल उठे, वो तो विपत्ति को मूल और घोर नाशकारी। मैंने सुना है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2 कि दुख दीन है दुख होत है और सुख दीन है सुख होए। आज हम इन जीवों की हत्या करेंगे तो अगले जन्म में हम इनके शिकार बनने पड़ेंगे। करे बुराई और खुद अपने लिए सुख चाहे, कैसे पावे कोय, बोवे पेड़ बबूर को तो आम कहां से होए। राम झरोखे बैठ के सबकर मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। शबरी इस विचारधारा में उसने सोची कि मेरे एक विवाह के पीछे इतने निर्दोष जीवों की हत्या होगी। इन जीवों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भीलो? इन जीवों ने खाने लायक बहुत कुछ पदार्थ दे रखे हैं परमात्मा ने। शबरी ने निर्णय ले लिया, काम की अग्नि में विषय की घृत आहुति दे के जीवन को नाही त्रैताप में जराई हो, औरन को कष्ट दे के आप सुख पावे कौन, याते ऐसो पाप पूर्ण ब्याह ना कराई, याते ऐसो पाप पूर्ण ब्याह ना कराई हूं। मन में विचारो आज रात्रि सभी सोए जाएं, तब ही इन जीवन को इस फंद से छुड़ाई हूं। जाऊं इतनी दूरी
कि खोज पावे नहीं को मुकू, भक्ति सत्संग जन्म सफल बनाई। आज जब सब सो जाएं, प्राय शराब पी के सोते हैं लोग, आज जब ये शराब के नशे में बेहोश होकर सो जाएं, तो उस प्रगाढ़ निद्रा और बेहोशी की हालत में ये तो सोएंगे और मैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। विषय विलसवा में जग जागे, लेकिन जोगिया शयन करई है, ललना हरि के भजनिया में जग सूते, लेकिन जोगिया जागल रहे। शबरी को नींद नहीं आई, शबरी जगी रही। जब देखा कि सब सो गए, सन्नाटा हो गया, तो तीखी धार का हथियार लेकर के और उन सारे पशुओं के गले की रस्सी को, पांव की रस्सी को, सींग की रस्सी को काट काट करके उनको मुक्त कर दिया। लिखा है कि हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तन गुण ज्ञान विधाना। मेरा कौन हितैषी है और कौन मेरा हत्यारा है, इसका ज्ञान पशु पक्षियों को भी होता है। प्रमाण बोले कि मुनिगन निकट विहंग मृग जाही। संतों के पत्तल के पास जाकर के गिलहरी रोटी खींचती है, जानती है कि महात्मा है, मारेंगे नहीं। और वही कोई शिकारी आ जाए तो बाधक बधिक बिलो की पराही भागते हैं। समझ रहे थे वे जानवर हमारी हत्या होने वाली है, और इस शबरी ने हमें बंधन मुक्त कर दिया। वे रस्सी कटते ही बंधन मुक्त हो करके पहला काम तो सरोवर में जा जा करके जल पिए, आत्मा तृप्त हो गई, और घास पत्ते चर चर करके क्षुधा की निवृत्ति करने लग गए। और उनकी जिह्वा भले नहीं बोल रही हो बंधुओं, लेकिन उन पशुओं की आंखें करुणा से भरी, उनके रोम रोम आशीर्वाद दे रहे थे। बेटी शबरी, जैसे तुमने हमें बंधन मुक्त करके सुखी किया, भगवान तुम्हारे सब तरह के बंधन काट करके तुमको बंधन मुक्त करके और अपने चरणों में स्वीकार करें। उन पशुओं की आत्माएं आशीर्वाद देती हुई गईं। इससे आगे की चर्चा श्री प्रभु कृपा से हमरे राम कल करेंगे, क्योंकि समय सीमा पार कर रहा है। भगवान का नाम लीजिए। कल शबरी मैया मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाएंगी। घर से आज निकल पड़ी हैं, नहीं निकलेंगी तो घर वाले पकड़ लेंगे। निकल चुकी हैं, लेकिन कल मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचेंगी और कैसे सेवावृत्ति अपनावेंगी, कैसे भगवत शरणागति होगी, इसकी चर्चा कल करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री शबरी माता की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान भगवान की जय। जय जय श्री सीता सीता